विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद अब 3 दिसंबर को काउंटिंग की तैयारी शुरू हो गई है। पुरानी जेल स्ट्रांग रूम में सातों विधानसभाओं के लिए अलग अलग 14 टेबल लगाई जाएंगी। एक टेबल डाक मत पत्रों की रहेगी। एक टेबल पर एक सुपरवाइजर, एक असिस्टेंट को एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे। सबसे कम राउंड दक्षिण पश्चिम में है, इसका परिणाम पहले आएगा। सबसे लास्ट में गोविंदपुरा और नरेला के परिणाम आएंगे। तो टोटल मतदान केंद्र और पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद विधानसभा का रिटर्निंग अफसर कुल वोटों का प्रमाण पत्र भी जारी करेगा। तो 3 दिसंबर को मतगणना होनी है, लेकिन किस तरह से यह मतगणना होगी और किस विधानसभा में कितने राउंड में गिनती होगी, यह भी आपको हम जानकारी देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो कितने राउंड में काउंटिंग होगी गोविंद, तो वहीं बैरसिया विधानसभा की जो मतगणना है वो 20 राउंड में होगी, उत्तर में 16 में। तो वहीं आपको बता दें कि नरेला में 24 राउंड में काउंटिंग की जाएगी, दक्षिण पश्चिम में 17 राउंड में काउंटिंग होगी और मध्य में 18 राउंड में वोटों की काउंटिंग की जाएगी। हुजूर में 25 राउंड में काउंटिंग की जाएगी। तो ये इतने जिले भोपाल के जो खास करके जो पूरे विधानसभा क्षेत्र हैं, उन विधानसभाओं की जो मतदान हो चुका है, लेकिन अब मतगणना जो होगी वो राउंड कितने राउंडों में होगी ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे थे। तो सबसे पहले दक्षिण पश्चिम सीट के नतीजे सामने आएंगे, इसके बाद गोविंदपुरा और नरेला के परिणाम लास्ट में आएंगे। तो काउंटिंग में 14 अलग अलग टेबलें भी लगाई जाएंगी। तो एक टेबल पर डाक मत पत्रों की गिनती की जाएगी। इसके अलावा 15 और जो टेबल रहेंगी जिस पर अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी तैनात रहेगी। तो चलिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, मतगणना होनी है, तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और ये भी साफ हो चुका है कि कितने राउंड में काउंटिंग की जाएगी, लेकिन कितनी बेचैनियां अब बढ़ रही हैं इस तैयारियों के साथ साथ राजनीतिक दलों की? देखिए, बेचैनी दोनों तरफ है। उन लोगों की भी बेचैनी है जिनकी ड्यूटी स्ट्रांग रूम में लगी है, जिन अधिकारियों की, और बेचैनी उस तरफ भी है बीजेपी और कांग्रेस की, क्योंकि कुछ जगह वोटा परसेंटेज कम हुआ है और कुछ जगह बढ़ा है। जैसे उत्तर की हम बात करें तो करीब करीब 18 टेबल इसमें लगेगी और सबसे कम यानी सबसे पहले जो परिणाम आएंगे वो 18 दक्षिण और उत्तर के ही आने वाले हैं। उसकी वजह भी यह है कि यहाँ की जो संख्या है वो कम रही है और उसी संख्या के अनुपात में हम देखें तो यहाँ सबसे पहले परिणाम आते दिखाई देंगे और इसलिए इन दोनों सीटों पर धड़कनें ज्यादा तेज है। जहां तक बात करें नरेला की, तो नरेला में करीब करीब 24 टेबल लगे होंगी, तो यहाँ थोड़े इंतजार करना पड़ेगा। गोविंदपुरा में इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन गोविंदपुरा की सीट को लेकर देखें तो बेचैनी दोनों तरफ है, लेकिन बीजेपी का ऐसा दावा है कि वहां से शायद जो उनका रिकॉर्ड रहा है वो उस पर वो कायम रहेंगे। कांग्रेस ने भी यहाँ बड़ी मेहनत की है। तो नींदें तो देखिए दिनेश, जैसे जैसे मतगणना की तारीख आने वाली है, अब करीब 10 दिन शेष रह गए हैं, तो दोनों दलों की नींदें उड़ी हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ी चैलेंज की बात, चुनौती की ये होती है कि जिन टेबलों पर मतगणना होगी अलग अलग राउंडों में, वो किस तरह उसको मैनेज किया जाएगा, क्योंकि यदि वोट का जीत हार का अंतर कम होता है तो यहाँ फिर जो अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगी रहती है उनके सामने बड़ी चुनौती हो जाती है। कई बार हम देखते हैं 2-2, 3-3 वोट या 100-50 का भी अंतर आता है, तो फिर अलग अलग उसकी तरफ से ऑब्जेक्शन लिए जाते हैं, शिकायत लगाई जाती है। तो इन सबको लेकर भी प्रशासन ने भी अपनी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि रिकाउंटिंग को लेकर फिर लगातार प्रेशर भी बनाया जाता है और फिर अधिकारियों को वापस से वही प्रक्रिया पुनः शुरू करनी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।